इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि काल भैरव जी को बलि किस प्रकार से दी जाती है और उसके लिए क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता है। देखिए, काल भैरव जयंती आ रही है, उसके ऊपर आपको ये करना है। वो जयंती पर रात्रि के समय किया जाता है सूर्यास्त के बाद। तो इस बार 2024 में 22 नवंबर को शाम को 6 बजे से अष्टमी तिथि शुरू हो जा रही है और काल भैरव जी की उपासना रात्रि में ही की जाती है। इसलिए अधिकतर 22 नवंबर को ही मनाया जाएगा। कहीं-कहीं पर 23 नवंबर को भी है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कब आपको मनाना है। मैं आपको पूरी बलि की प्रथा बता देता हूँ कि काल भैरव देवता को बलि किस प्रकार से दी जाती है। काल भैरव शिव जी के ही उग्र रूप हैं। कई जगह पर तो उनको शिव जी का पुत्र भी माना गया है और इन्हीं को क्षेत्रपाल माना गया है। देखिए, हमारे जो आसपास का एरिया है, सब इन्हीं के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। क्षेत्रपाल इनको कहते हैं, क्षेत्र की रक्षा करने वाले। तो ये काल भैरव ही होते हैं। किससे रक्षा करते हैं? अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी आदि से रक्षा करते हैं। तो ये काल भैरव की उपासना आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा कर देगा। एक बलि प्रथा है शास्त्र में। ये देखिए, मैं तांत्रिक उपाय नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे वैदिक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको काल भैरव देवता को बलि प्रदान करना है। तो सबसे पहले यही सामग्री आपको लगेगी जो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एक काली उड़द लगेगी आपको, इसी को मास कहते हैं शास्त्रों में। फिर इसके बाद ये आटे का दिया है, देख लीजिएगा आप, बड़ा छोटा किसी भी ढंग से बना सकते हैं। इसको चौमुखी बनाना है आपको और इसके अंदर डालने के लिए मेरे पास सरसों का तेल है। सरसों का तेल ही आपको इसके अंदर उपयोग करना है। फिर काला तिल है मेरे पास और ये एक दोना होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों होना चाहिए। फिर सिक्के होने चाहिए आपके पास, एक सिक्का होगा तो भी चल जाएगा। ये दही है और ये पान का पत्ता है। पान का पत्ता आपको एक ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए पूरी विधि क्या है। सबसे पहले तो इस पान के पत्ते के ऊपर हम लोग दही और उड़द ये मिक्स करके रख देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके अंदर दही ले लेना है ना, उसके बाद काली उड़द डाल देना इसके अंदर। अब इसको ना पान के पत्ते के ऊपर रखना है आपको। तो ये पान का पत्ता आप इधर धरती पर रख लेना। इस प्रकार से आपको रखना है और इस पत्ते को उठाकर दोने में रखना है। अभी मेरे पास एक ही दोना था ना, तो मैंने उसी का उपयोग किया। दोना आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैं अभी इसको खाली करके ये वाला पत्ता उठाकर इसके अंदर ही रखता हूँ। ये पत्ता इसके अंदर क्यों रखना है? क्योंकि ये हमको ना बाहर रखना होता है, फिर इसको भीतर लाना नहीं होता है। तो आप लोग स्टील का अथवा तो किसी भी धातु का बर्तन उपयोग नहीं करना, क्योंकि जिसके अंदर भी आप पत्ता रखेंगे ना, वो आपको बाहर ही छोड़कर आना पड़ेगा। मिट्टी का रख सकते हैं अथवा तो इस प्रकार से दोने आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएँगे। पलाश के पत्ते का हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं आगे रखता हूँ। ये देखिए मैंने दोने में इस प्रकार रख लिया है। ये दोना मेरे पास एक ही था, इसीलिए मैंने इसी को साफ़ कर लिया जो बनाया था हमने, और इसके अंदर ही मैंने पत्ता रख दिया है। अब इसके ऊपर ना आप ना सिंदूर लगाएँगे। सिंदूर रख दीजिएगा इसके ऊपर। क्षमा करिएगा, मैं सामग्री में नहीं बता पाया। ये सिंदूर आपको इस प्रकार से रखना है। फिर आपको ना ये दिया रखना है जो हमने गेहूँ के आटे का दिया बनाया है, उसको इसके ऊपर आपको रख देना है। कई लोग ना कपूर जलाते हैं, वो भी सही है। मैं अगले किसी अष्टमी में वो भी विधि बता दूंगा। अभी ये विधि देखिए। फिर इसके अंदर आप सरसों का तेल रखिएगा। सरसों का तेल भर दीजिएगा। ये बत्तियों को अच्छे से डुबा दीजिएगा तेल में ताकि ये जल जाए। इस प्रकार से आप डुबा दीजिएगा। फिर इसके अंदर देखिए आपको काला तिल डालना है। काला तिल डाल दीजिएगा। फिर ये जो सिक्का है, जो सिक्का हमने रखा हुआ है ना, ये आपको इसके पास ही रख देना है। ये आपकी हो गई तैयारी पूरी बलि विधि की। ठीक है, अब हम इसको जलाएंगे।
ये देखिए मैंने चारों दिए जला दिए हैं, यानी चारों मुख जला दिए हैं दिए के, चौमुखी दिया होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि एक आपको मंत्र पढ़ना है, ठीक है? काल भैरव जैसे कि मैंने बताया कि ये शिव जी के ही रूप हैं, उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है और एक क्षेत्रपाल बलि है, ठीक है? ये पंडित जी भी आपके घर में यदि जानकार होंगे, तो वो आपको भी करवाते होंगे आपके यहाँ पर। तो कौन सा मंत्र पढ़ना है, मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यदि आप लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी बोल दीजिएगा। मंत्र पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा इसका। मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ पढ़ के सुना देता हूँ। मैं क्षेत्रपाल देवता जो अपने अंगों, परिवार, शस्त्रों और शक्ति से युक्त हैं, उनको यह दिया और यह दाल, इसको मांस कहते हैं, यह भक्ति के साथ बलि समर्पित करता हूँ। हे क्षेत्रपाल देवता, सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करें, इस बलि को स्वीकार करें और मेरे पूरे परिवार सहित मेरे जीवन की, मेरे आयु की रक्षा करें, कल्याण करें, शांति प्रदान करें, पोषण करें, संतोष दें, सभी विघ्नों को दूर करें और हमें वरदान दें। इस बलिदान से हे क्षेत्रपाल देवता, हे काल भैरव देवता, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तो इस प्रकार से आप भगवान को बोल देना, प्रार्थना कर लेना। फिर आपको ओम बम बटुक भैरवाय नमः, 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 इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप 21 बार कर लें, 51 बार कर लें, अथवा तो 108 बार कर लें। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस प्रकार से जब आप उच्चारण कर लेना ना, तो इस दिए को 108 बार हो गया। फिर इस दिए को आप उठाकर घर से बाहर ले जाना, लेकिन ये रात्रि को ही किया जाता है, ठीक है? जब आप इस दिए को कहीं भी इस दिए को आप कहीं भी रख सकते हैं बाहर, जहाँ पर वैसे तो कहा जाता है कि कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। इस प्रकार से आपको इस दिए को रखना है। इसीलिए काल भैरव की उपासना रात्रि में की जाती है। वो क्षेत्रपाल हैं। इससे भूत प्रेत जितने भी आपके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, सब इस दिए के साथ आपके घर के बाहर चली जाती हैं, ठीक है ना? तो कोई टोकना नहीं चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से घर के बाहर आप कहीं भी रख दीजिए इसको। अथवा तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको मटके के अंदर डाल देते हैं, मटके के अंदर थोड़ा छेद कर देते हैं, वो जलता रहता है, उठाकर उस मटके को भी रख देते हैं कहीं पर, ताकि दिख ना सके कोई। रात्रि को आप लोग करिएगा अपने हिसाब से। आपके घर के बाहर आपको इसे रखना है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये मत आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि कहीं भी आप लोग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी रखिए इसको। ऐसा नहीं है कि पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, अथवा तो यहीं रखना है, वहाँ रखना है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने बलि दिया है, ठीक है? तो आप बिना हाथ पैर धोए आप घर के अंदर प्रवेश न करें। घर के बाहर जो भी व्यक्ति जाएगा इसे रखने के लिए, घर के बाहर ही उसे जल आप दे देना, घर के बाहर ही आप हाथ पैर धो लेना, कुल्ला कर लेना, अपने ऊपर जल छिड़क लेना ओम पुंडरीकाक्षाय कहते हुए, फिर आपको घर के अंदर आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये करने के बाद आप शिव जी के पास भी दिया जला देना। शिव जी के पास जो भी आप नॉर्मल दिया जलाते हैं, पंचमुखी दिया भी जला सकते हैं, नॉर्मल दिया भी जला सकते हैं तिल के तेल का। फिर उसके बाद शिव जी के ऊपर भी कुछ दाने आप ये चढ़ा देना, ओम बटुक भैरवाय नमः कहते हुए। जितनी बार आप मंत्र जप करेंगे ना, उतनी बार एक दाना आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है काली उड़द का। ओम बटुक भैरवाय नमः। मान लीजिए कि ये शिवलिंग है, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। इसके अंदर नहीं चढ़ाना है, मैं बस एक बात बता रहा हूँ आपको, आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ जाए, फिर उसके बाद काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लीजिएगा। काल भैरवाष्टकम का पाठ मैं लिंक दे दिया हूँ, अपने यूट्यूब पर हमने ही डाल रखा है, तो उसका लिंक आप खोल लेना, उसको प्ले कर लेना, यदि आपको आता हो तो पढ़ लेना। बस इतना ही करना है, यही बलि प्रथा है, छोटी सी बलि प्रथा है। ध्यान ये रखना है कोई देखे नहीं इसको, और इस प्रकार से आपको रख के चले आना है, मुड़कर नहीं देखना है।
ये बलि प्रथा हो गई। घर के अंदर आने से पहले आपको हाथ पैर धोकर आना है। अच्छा, तो इसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि इससे जो भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी होते हैं ना, सब इससे सब दूर हो जाते हैं। घर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि काल भैरव जो है ना, वो भूत प्रेतों के राजा माने गए हैं, क्षेत्रपाल माने गए हैं, रक्षक माने गए हैं। तो जिनको भी डर लगता हो, काल भैरव जी को ये बलि प्रदान कर देना। डरना मत, ये तो शिव जी ही हैं, शिव जी का ही दूसरा रूप है। जैसे हनुमान जी हैं, ऐसे ही ये काल भैरव हैं। ठीक है, आपको ये रात्रि को तो करना ही है। फिर 23 तारीख को, यदि आप ये 22 तारीख की रात्रि को करते हैं ना, मैं तो कहूँगा आपको 22 की रात्रि को ही करना है। बाकी आपकी जैसी इच्छा। 22 नवंबर। फिर आपको 23 तारीख को पूरे दिन अष्टमी रहेगी, तो 23 तारीख को आपको कुत्ते को रोटी खिलाना है और गाय को भी रोटी खिलाना है। आपको कुत्ते और गाय को जरूर खिलाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कुत्ते को रोटी खिलाना। कुत्ते को रोटी खिलाते समय भी आप ओम बम बटुक भैरवाय नमः, हे काल भैरव देवता आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार से आप कर लेना। वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग हैं उनको भी लाभ मिल जाए। और हर महीने में कालाष्टमी आती है, तो वहाँ पर भी मैं आपको रिमाइंड कर दिया करूँगा। इसी प्रकार से बलि प्रथा होती है। आप हर महीने के अष्टमी को, कालाष्टमी को बलि दे सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।